हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? बच्चों, आज हम क्लास 3 की भाषा माधुरी किताब में चैप्टर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सवाली राम। ये एक पोएम है और बच्चों ये आपकी बुक की लास्ट चैप्टर है। तो आप ध्यान से सुनना, ये पढ़ने के बाद आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है? तो इस पोएम में एक बच्चा है जिसका नाम है बबलू, ठीक है? और ये बच्चा बिल्कुल आपकी तरह ही है। जब आप छोटे थे तो आप भी ऐसे ही थे, ठीक है? बहुत सारे सवाल पूछते थे अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने भाई-बहनों से, अपने दादा-दादी से। सवाल का अंत ही नहीं होता था। बिल्कुल उसी तरह से बबलू है। हर एक चीज़ को उठाकर पूछने लगता है, मम्मी ये क्या है? क्यों है? कैसे है? तो चलो पोएम को पढ़ते हैं। बबलू इस पोएम में क्या-क्या पूछता है अपने मम्मी-पापा से। पहला पैराग्राफ, बबलू बस करते सवाल हैं, क्या उत्तर दे बुरा हाल है। तो बबलू के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बबलू जो है वो इतना क्वेश्चन करता है, उसका हम क्या जवाब दें, हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है। बबलू 3 बरस के बच्चे, मगर अकल के तनिक न कच्चे। इनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि बबलू सिर्फ 3 इयर्स का बच्चा है, लेकिन अकल के कच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है। नई चीज कोई दिख जाती, पूछे कैसे काम है आती। बबलू को जब भी कोई चीज नई नई दिखती ना, वो 3 साल का बच्चा है तो उसके लिए बहुत सारा चीज नया ही है। तो जब भी उसे कोई नई चीज दिखती तो वो तुरंत पूछने लग जाता अपने पेरेंट्स से, ये कैसे काम करता है, क्या चीज है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल बबलू पूछने लग जाते हैं। कौन फूल में गंध भरे जी, पत्ते कैसे दिखे हरे जी। बबलू जब फूल देखते हैं, पत्ते देखते हैं तो फिर पूछने लग जाते हैं कि अच्छा, ये फूल जो है बड़ा ही प्यारा है, इसमें जो खुशबू आ रही है, ये खुशबू कौन भरता है? कौन भरता है ना? पत्ते जो हरे-हरे दिख रहे हैं, सभी पौधों के पत्ते हरे-हरे हैं, ये हरे रंग कैसे हो जाते हैं पत्तों के? तो ये सब सवाल पूछ रहे हैं। मिट्टी में सौंधापन क्यों है? मिर्ची में तीखापन क्यों है? तो जब कभी बारिश होती है या पानी से जब भी मिट्टी गीली हो जाती है तो एक सौंधापन वाला खुशबू आता है ना? तो ये सौंधा-सौंधा जो खुशबू आ रहा है, ये क्यों होता है? ये पूछ रहे हैं बबलू अपने पेरेंट्स से। मिर्ची, मिर्ची जब भी बबलू छूता था तो उसकी मम्मी मना करती थी कि बेटा इसको हाथ में मत लो, वरना हाथ में तीखापन महसूस होगा, मुँह में मत लेना वरना तीखा लगेगा। तो ये जो मिर्ची में तीखापन है, ये क्यों है? मिट्टी में सौंधापन क्यों है? मिर्ची में तीखापन क्यों है? ये सब भी बबलू अपने पेरेंट्स से पूछते रहते हैं। मेघा जल बरसाते कैसे, इंद्रधनुष दिख जाते कैसे। बबलू पूछ रहे हैं कि बादलों से बारिश कैसे आती है नीचे, कैसे कैसे बादलों से बारिश होती है। अच्छा, ये जो रेनबो बन जाता है, ये कैसे दिखते हैं। मतलब बहुत सवाल बबलू करते हैं अपने पेरेंट्स से। सूरज चांद कहाँ सुस्ताते, फिर प्रकाश के फूल खिलाते। कुदरत का कैसा कमाल है, क्या उत्तर दे बुरा हाल है। तो और क्या पूछते हैं? बबलू पूछते हैं कि ये जो सूरज, चाँद ये निकलते हैं, सुबह के समय सूरज निकलता है, रात को चाँद निकलता है, आखिर ये आराम कहाँ पर करते हैं? हर समय ऊपर खिले ही रहते हैं, है ना? सुबह उठो तो सूरज दिख जाता है, रात को देखो तो फिर चाँद दिखता है, तो ये लोग आराम नहीं करते हैं क्या? कहाँ आराम करते हैं? फिर प्रकाश के फूल खिलाते, फिर सुबह होते ही सन आ जाता है, चारों तरफ उजाला ही छा जाता है, तो ये कैसे होता है? कुदरत का कैसा कमाल है? बबलू पूछ रहे हैं कि ये सब क्या क्या होता है? क्या उत्तर दे बुरा हाल है? तो ये जो 2 लाइन है, ये बबलू के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आखिर कुदरत का ये क्या कमाल है जो ये सब चीज़ होता है, इंद्रधनुष आ जाता है, पत्ते हरे क्यों हैं, फूल में खुशबू कहाँ से आती है, सौंधापन क्यों होता है, मिर्ची में तीखापन होता है। तो ये सब तो कुदरत का कमाल है ना? अब हम इसका क्या उत्तर दें भाई, हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है, बबलू के पेरेंट्स कह रहे हैं। बबलू जी जिज्ञासु बड़े हैं, मन में अनगिन अनगिन प्रश्न खड़े हैं। तो बबलू कैसे हैं? बड़े ही जिज्ञासु हैं, बहुत सवाल करते हैं, सब कुछ उन्हें जानना है। उनके अनगिनत प्रश्न बहुत सारे हैं, है ना? उलझ न उनकी जाति बढ़ती, नई चीज अचरज से भरती। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उलझ न उनकी जाति बढ़ती, मतलब उलझन,
बबलू के पेरेंट्स की उलझन जो है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ये जो सवाल है कि इंद्रधनुष कैसे आता है, मिर्ची में तीखापन क्यों है? अब बबलू के पेरेंट्स कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना है कि हर सवाल का जवाब उनको पता है, वो सिंपल एक पेरेंट्स है। तो उनकी उलझन भी बढ़ती जाती है बबलू के सवाल से, ठीक है? साथ साथी से, टीचर से पूछे, माँ-पापा घर भर से पूछे। बबलू किससे-किससे पूछता है? तो अपने साथ जो बच्चे खेलते हैं उनसे भी पूछते हैं, स्कूल जाते हैं तो टीचर से भी पूछते हैं, अपने मम्मी-पापा से भी पूछते हैं, घर में और भी कोई मिल जाए तो उनसे भी पूछते हैं। उल्टे-सीधे प्रश्न अनोखे, कुछ अटपटे और कुछ चोखे। तो बबलू के सवाल कैसे रहते हैं? उल्टे-सीधे भी होते हैं, कुछ अनोखे भी होते हैं, मतलब कुछ सवाल उनके ऐसे होते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, कुछ अटपटे भी रहते हैं और कुछ एकदम सोचने पर मजबूर कर देते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं बबलू के। अगर सवाल टालना चाहे, बबलू जी की उलझी राहें। अब अगर कभी ऐसा हो कि बबलू ने सवाल पूछा और कोई उस बात को टालना चाहा, क्योंकि अगर हर सवाल का जवाब तो सबको नहीं ना पता होता, तो अगर कोई टालना चाहे तो बबलू और भी उलझ जाते हैं कि उनको लगता है क्यों नहीं बता रहे हैं लोग, क्या बात है? वो और भी उलझ जाते हैं। अब उसे उलझता हुआ देखकर जो जिनसे पूछा गया है सवाल वो और भी परेशान हो जाते हैं कि हम बता नहीं पा रहे हैं बबलू को। हर जिज्ञासा शांत करेंगे, उन्हें नहीं हम भ्रांत करेंगे। तो कह रहे हैं बबलू के पेरेंट्स कह रहे हैं कि उनकी बबलू की हर जिज्ञासा, हर क्वेश्चन को आंसर देकर बबलू को शांत करेंगे और उसे हम भ्रांत नहीं नहीं करेंगे। मतलब उसे भटकाएँगे नहीं, उल्टा-पुल्टा आंसर नहीं देंगे, बल्कि उसे सही जवाब देकर उसे शांत करेंगे, उसे भ्रांत नहीं करेंगे। उत्तर पा बबलू निहाल है, मन में फिर कोई सवाल है? अब बबलू को तो सारे आंसर मिल जाते हैं, तो उसे जब सारे जवाब मिल जाते हैं तो वो खुश हो जाता है। लेकिन क्या उसके मन में फिर से कोई सवाल है? तो ये था हमारा पोएम। आपको पोएम कैसा लगा? आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं? अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं तो वो भी ऐसे ही करते होंगे, है ना? और आप जब छोटे थे तो आप तो करते ही थे। तो ये पोएम किसने लिखा है? भगवती प्रसाद द्विवेदी। ये नाम आप रट लेंगे तोते की तरह, ये एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? कि ये जो पोएम है, पोएम का नाम क्या है? सवाली राम। तो सवाली राम किसने लिखा है? तो आपको जवाब में बताना है भगवती प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? भगवती प्रसाद द्विवेदी, ये राइटर का नाम है जिसे आपको याद रखना है। और यहाँ नीचे में शब्दार्थ है, ठीक है? मीनिंग, जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है? अगर आपको बहुत जिज्ञासु होता है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, तो आपको बोला जाएगा जिज्ञासु, मतलब आपको जानने की इच्छा बहुत है। सेकंड है अचरज। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है? भ्रांत, भ्रांत का मतलब होता है भ्रमित करना, भटकाना किसी को भी। निहाल, निहाल का मतलब होता है तृप्त, खुश, मतलब जो भी सवाल आपने किया और मैंने आपको जवाब दिया उसका, तो उस जवाब से आप संतुष्ट हैं, तो उसे कहते हैं निहाल, तृप्त, ठीक है? जवाब पाकर आप खुश हैं। अब आ गए हम अभ्यास में इस चैप्टर के। कविता में से बबलू कितने बरस का है? तो बच्चों बबलू 3 बरस का है। किसी नई चीज़ को देखकर बबलू क्या सवाल पूछता है? तो किसी नई चीज़ को देखकर बबलू पूछता है ये क्या है? क्यों है? कैसे है? इस तरह के सवाल पूछता है। तीसरा, बबलू ने किस-किस को सवाल पूछे? तो बबलू ने अपने साथी से, अपने माँ-बाप से, अपने टीचर से, घर भर में सभी से। ये पैराग्राफ में ही इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है? अभी जो मैंने बोला यही लाइन लिखा हुआ है। 4 कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि उत्तर देने में बुरा हाल हो जाता है? क्योंकि बबलू कभी उलट-पुलट करके सवाल पूछता है, कभी अटपटा सवाल पूछता है, कभी अनोखा पूछता है, ठीक है? कभी चोखे पूछता है। तो ये वाला पैराग्राफ भी दिया हुआ है, जो मैंने अभी बोला वही है इसका आंसर। आप ढूँढना, आप खुद से भी पढ़ना, ठीक है? अब यहाँ पर 5 नंबर में है उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जो सही होगा उस पे आपको सही निशान लगाना है। का नंबर है तीखापन किसमें होता है बताओ? नींबू में तो खट्टापन होता है, मिर्ची में तीखापन होता है, करेले में कड़वापन होता है ना? तो यहाँ पर होगा मिर्ची। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बताइए? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं? 7 होते हैं। आपको मैं टास्क दे रही हूँ, आप कमेंट में बताइए सातों को
ऊपर से नीचे तक एकदम अरेंज करके, सबसे ऊपर में कौन-सा रंग होता है, उसके बाद कौन-सा रंग होता है, उसके बाद कौन-सा रंग, ऐसे करके सातों रंग आप मुझे बताइए। मैं आपको वेल डन कमेंट करूँगी, रिप्लाई दूँगी, ठीक है? ग नंबर, बबलू ने कैसे सवाल पूछे? अटपटे, चटपटे, खरखरे, अटपटे सवाल पूछे, है ना? अब बातचीत के लिए, बबलू के मन में और कौन से सवाल उठते होंगे? आप गेस कीजिए। आप भी तो छोटे में बहुत सवाल करते थे। आपके भाई-बहन क्या सवाल करते हैं, वो आपको बताइए। आप सवाल किस-किस से पूछते हैं, ये आप बताइए। किसी ऐसे सवाल के बारे में बताइए जिसका जवाब आपको नहीं मिला हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना आपके जिसके सवाल आपको कोई नहीं दिया होगा। पता कीजिए। दिन में चाँद क्यों नहीं निकलता? रात को सूरज कहाँ चला जाता है? पत्ते हरे क्यों होते हैं? ये आपको गूगल से पता करके और मुझे कमेंट में बताना है। मुझे भी तो बताइए, मेरे भी तो क्वेश्चन हैं, कुछ-कुछ सिर्फ़ आपको ही बताऊँ मैं? आप मुझे इन तीनों का आंसर बताइए। दिन में चाँद क्यों नहीं निकलता है? रात को सूरज कहाँ चला जाता है? पत्ते हरे क्यों होते हैं? ये मुझे बताइए, ठीक है? इसके बाद आपकी कल्पना और सवाल। आपके मन में भी कोई सवाल उठते होंगे। कोई 3 सवाल लिखिए जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। ठीक है? तो यहाँ मेरे बेटे ने लिखा है इसी चैप्टर से ही, तो आप अपना सवाल लिख सकते हैं यहाँ। अब भाषा की बात, बताइए इन्हें और क्या कहते हैं? मतलब इसका पर्यायवाची। गंध को सुगंध कहते हैं, सवाल को प्रश्न कहते हैं, सूरज को सूर्य कहते हैं, चाँद को चंदा कहते हैं। ठीक है? आप और भी अलग पर्यायवाची भी लिख सकते हैं। पर्यायवाची एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। अब शब्द लिखिए। आधा क, इस इस शब्द से कौन-सा मीनिंगफुल शब्द बनेगा? जैसे पक्के और मक्का। आधा कच्चे बच्चे। आधा उत्तर पत्ते। आधा मच्छर अच्छा। हलंत मिट्टी और यहाँ पर ये पत्ता लिखे हैं तो ये पत्ता नहीं होगा। आधा जैसे मिट्टी है ना तो उसी से मिलता-जुलता एक वर्ड यहाँ पर लिखना है। तो ये आप खुद से लिखिए, मुझे बताइए और सेकंड क्या होगा? मिट्टी और एक शब्द दूसरा कौन-सा होगा यहाँ पे? ठीक है? जीवन, क्योंकि मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है, आप गूगल से पता कर सकते हैं कि ट, ट को जोड़कर कौन-सा शब्द बनेगा। एक तो दिया हुआ है मिट्टी, सेकंड क्या है मुझे अभी नहीं आ रहा है, आप गूगल करके मुझे बता सकते हैं या फिर ऐसे भी आपको आता है तो भी आप बता सकते हैं। अब है जीवन मूल्य की बातें, लाइफ लेसन क्या है? क्या सबके मन में कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है? बिल्कुल सबके मन में जानने की इच्छा होती है। क्या जानने की इच्छा होना अच्छी बात है? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या मन में जानने की इच्छा होने के कारण हम अपने परिवार और वातावरण से अधिक जुड़ जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। जब हम कुछ प्रश्न करते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं या किसी से भी हम क्वेश्चन करते हैं तो वो हमें बताते हैं, तो हम और भी ज़्यादा समय बिताते हैं एक-दूसरे के साथ। तो इससे हम अधिक जुड़ते हैं वातावरण से, परिवार से, है ना? अब मन में जानने की इच्छा अधिक होने से हम उन्नति करते हैं, हाँ या नहीं? हाँ, बिल्कुल। जब हम कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, तो हम उन्नति ही तो करेंगे, हमें ज़्यादा जानकारी इकट्ठा होगी, है ना? ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम जान पाएँगे। इसके बाद कुछ करने के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है। दिए गए सामान का इस्तेमाल करके कुछ पशु-पक्षी बनाइए। यहाँ पर कुछ सामान दिया है, इसको यूज़ करके आपको कुछ बनाना है पशु या पक्षी, एनिमल या बर्ड। बादाम के छिलके, सूखी पत्तियाँ, कद्दू के बीज, आम की सूखी गुठली, मूँगफली के छिलके, कागज़ की पतली नलियाँ या तार, आलपीन, पिस्ते के छिलके, काली मिर्च के दाने, फेविकोल, सूखी टहनियाँ पैरों के लिए। तो ये सब यूज़ करके आप कोई एनिमल या बर्ड बनाइए। आपको आकृति में कौन-कौन सी चीज़ें बहुत पसंद है, उनमें से कुछ के नाम लिखकर चित्र बनाइए और अपने पसंद के रंग भरिए। ठीक है? तो यहाँ पर शेप्स के बारे में बोल रहा है, आपको कौन-कौन सा शेप्स पसंद है, उसके नाम लिखिए और उसमें रंग भरिए और दिखाइए। तो इस बॉक्स में आपको ये क्रिएटिविटी करना है, आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये बच्चों आपकी भाषा माधुरी की किताब हो गई है फिनिश। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करना है और फाइनल एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपको रिज़ल्ट लेके आना है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप
खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। बाय बाय बच्चों। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय बच्चों।